जी, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ, पैसा भी चाहता हूँ और भगवान की भक्ति भी चाहता हूँ। हम कह रहे खूब स्वार्थी बनो, हमारी बात मान जाओ, चकाचक माल छानोगे और मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। नाम जप करो यार, हमारी बात मान लो। जो जितना भजन करता है उसी के आगे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भगवान प्रदान करते हैं। यार इतने कृपालु भगवान है, उतना भरण पोषण करते हैं। तो हमें लगता है अगर रुपया चाहिए तो धन कमाओ। कैसे? राधा 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 राधा, और फिर इस धन से लोक परलोक सारे सुखों को खरीद लो। जो चाहो मेरे भगवान से प्राप्त कर लो, पर भैया भजन करना पड़ेगा। अब पियो शराब, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखो, मुर्गा मछली खाओ, तो पूर्व जन्म के फलस्वरूप भले करोड़पति बन जाओ, लेकिन अब की नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो। और अगले जन्म तुम भी सुअर कुत्ता गधा मुर्गा बनोगे और ऐसे काट के खाए जाओगे। इसलिए प्यारे, यदि लोक और परलोक में चकाचक आनंद लेना चाहते हो, हमारी ब्रजभाषा में, तो नंद नंदन को भजो, किशोरी जी को भजो, राम भजो, हरि भजो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देख लो, मंगल हो जाएगा। भजन करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे, फिर भगवान को कोसोगे। ऐसे नहीं होता। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला 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 हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो। भगवान का केवल भजन करो, इस पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करता है, कृष्ण कृष्ण नाम जप करता है, वो इस लोक और परलोक के सारे सुखों को प्राप्त हो जाता है। दूसरों को भी फिर महाराज जी देखने आंकलन करने लगता है, मैं तो 50,000 नाम जप करता हूँ, ये तो अब पतन हो जाएगा। अब पतन हो जाएगा, अब साधक गिरेगा। अपने को देखना बात अलग, लेकिन जहां दूसरों से होड़ लगा ली, दूसरों के गुण देखने लगा, अब उसका निश्चित पतन हो जाएगा, वो गिरेगा, परमार्थ से भ्रष्ट होगा। पक्का लिख ले, कागज में लिख ले, निश्चित गिरेगा। पर दोष दर्शन पर गुण दर्शन नहीं, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखी, देखी सो अविवेक। यह ज्ञान है, दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं डालने की। 50,000 जप रहा, मैं 1 लाख जप रहा हूं, वो ऐसे जप रहा, मैं ऐसे नहीं। उसमें भगवान देखने, मेरे भगवान इस रूप में है, ये देखना है। और अपने को देखना है साधक रूप में। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, पूरा जगत मेरा इष्ट स्वरूप है और मैं सेवक हूं। ऐसा मानकर जो भजन करता है उसका भजन सिद्ध हो जाता है। नहीं तो भजन फिर विघ्न से बाधित हो करके अंतरहित हो जाता है, फिर क्षीण हो जाता है। अंगद जी नाम के महाभागवत हुए। पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे। उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मतवाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहाँ जन्मी थी वहाँ संत जन आया करते थे। तो उन्होंने बचपन में एक गुरु मंत्र ले लिया था, लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना, राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि यहाँ गुरु जी को बुलाएं और उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पवाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी, सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो, मैं तो नहीं